तो ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन है। एएसआई ने तहखानों का सर्वे शुरू कर दिया है। तहखानों में कल खंडित मूर्तियां मिली थी। 2 फीट का त्रिशूल भी तहखाने से मिला है। दीवारों पर कमल के चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। ये दावा लगातार किया जा रहा है कि जो एएसआई सर्वे चल रहा है उसमें देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। जैसा कि हिंदू पक्ष का मानना है कि एएसआई सर्वे के जरिए ही खुलासा होगा, सच्चाई सामने आएगी। कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त लाइव है। अभिषेक, आज तीसरा दिन है एएसआई सर्वे का, कब तक यहाँ पर टीम पहुंचने वाली है? और साथ ही अभी बताइए 2 दिन का जो सर्वे हुआ है उसमें अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया? बस टीम कुछ ही देर में अंदर पहुंची है और अब कुछ ही देर में बस ये सर्वे की शुरुआत होगी। आज तीसरा दिन है और हर लिहाज से अहम माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि बीते 2 दिनों में जो सर्वे हुआ वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी नाप जोंक की गई, कहाँ मशीनें डिप्लॉय की जाएंगी और अब जीपीआर टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो पूरा सर्वे है ये चल रहा है। साथ ही साथ पूरी डिजिटल मैपिंग की जा रही है पूरे इलाके की। सैटेलाइट के जरिए ये GRSS टेक्नोलॉजी के जरिए ये पूरी मैपिंग की जा रही है और तहखानों से भी आपको बताना चाहूँगा एक के बाद एक राज निकल रहे हैं बाहर। कल एक तहखाने को खोला गया जिसमें हमारे साथ जो याचिकाकर्ता सीता साहू जो अंदर चश्मदीद के तौर पर अंदर मौजूद थी, वो खुद भी तहखाने के अंदर गईं। उन्होंने हमें बताया, इंडिया न्यूज़ को एक्सक्लूसिव ये जानकारी दी थी कि कैसे अंदर भग्नावशेष निकल रहे हैं मंदिर के, मूर्तियों के। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रतिमा दिखी है जो शिव पार्वती की प्रतिमा नजर आ रही है और क्योंकि खंडित है, पूरी तरह से बनी हुई नहीं दिख रही, लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो शिव पार्वती की मूर्ति है। और भी कई ऐसे राज हैं जो अब निकलकर एक के बाद एक सामने आएंगे। आज दूसरा तहखाना खोला जाएगा। मुस्लिम पक्ष भी कल वहां पहुंचा था, आज भी मुस्लिम पक्ष पहुंचेगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव और वकील कल वहां पहुंचे थे। इसको एक तरह का सहयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद उसके कंप्लायंस की तरह देखा जा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष भी जब सारे दरवाजों पर आकर उन्होंने याचिका की थी और कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया कि इंसाफ तभी हो पाएगा, यानी न्याय तभी मिल पाएगा जब सर्वे हो पाएगा, तब जाकर अब मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे की कार्रवाई में शामिल होता नजर आया है। आज तीसरा दिन है। आज भी जो मशीन्स हैं उनके जरिए, जो जीपीआर सिस्टम या कहा जाए ड्रोन्स के जरिए ये पूरा सर्वे आज अंजाम दिया जाएगा। तकरीबन 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा, फिर 12 से 2:30 जो है वो लंच का वक्त तय किया गया है और उसके बाद 5 बजे शाम तक ये सर्वे चलेगा। आज अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज जो दूसरे तहखाने हैं वो खोले जाएंगे, उनमें जाएंगे। हालांकि साफ सफाई के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। कल जो तहखाना खोला गया वो गंदा था, वहाँ साफ सफाई की जा रही है। जो भी चीज़ें हैं, कल मिट्टी वहाँ से कलेक्ट की गई थी, उसको डेटिंग के लिए भेजा जा रहा है, लैब टेस्टिंग के लिए, उसकी डिटेल सामने आएंगी। और ऐसा लग रहा है कि एक एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से बात थी, जिस तरह ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट के सामने एएसआई को बाकायदा हलफनामा देना पड़ा कि कैसे ना सिर्फ ये सर्वे माइन्यूटली होगा बल्कि पूरी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना इमारत को ये सर्वे किया जाएगा। इसको लेकर एक हलफनामा भी कोर्ट में दायर। बिल्कुल अभिषेक, जरूरी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, लेकिन तहखाना मुस्लिम पक्ष को खोलना पड़ा जो अभी तक वो खोलने से कतराते थे। अब इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वकील हैं मुमताज अहमद, उनका ये कहना है कि हम सर्वे से संतुष्ट हैं, लेकिन पश्चिमी दीवार पर जो फोकस किया गया उसमें क्या निकलकर सामने आया अभिषेक? क्योंकि तहखाने से तो आपने बताया कि खंडित मूर्तियां नजर आ रही हैं, प्रतीक चिन्ह तमाम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिमी दीवार पर एक मशीन लगाई गई जो सीधे लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी कहा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी रडार से निकालती है और जो सीधे पहुंचते हैं 20 मीटर अंदर तक, जो ये टच करके बताते हैं उस लेज़र के ज़रिए कि ये जो पत्थर अंदर है ये कितना पुराना है, इसकी लगभग उम्र क्या होगी, किस वक्त ये तराशा गया या बनाया गया। तो ये पश्चिमी दीवार पर सर्वे चल रहा है। उसकी रिपोर्ट जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है एएसआई के सूत्रों से कि तकरीबन 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा जब उसको एग्जैक्टली इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आखिर ये कब था। लिहाजा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 हफ्ते का वक्त भले ही मांगा गया है एएसआई की तरफ से, लेकिन पुख्ता तौर पर ये सर्वे और जल्दी पूरा हो सकता है। लिहाजा सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक एक चीज को देखा जा रहा है। जो कलाकृतियां पश्चिमी दीवार पर बनी हुई हैं, बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण हो रहा है। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर
देखिए, जो तहखाना एक था, जो जैसे ही आप बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं तो एक राइट साइड में तहखाना है, वो तहखाना बनता, उसको भी खोला गया। 2 तहखाने हैं, एक व्यास जी का तहखाना जिसका दरवाज़ा टूट चुका है, और एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में तहखाना था, उसको भी खोला गया और वहाँ पे भी स्टडी और सर्वे का काम चल रहा है। क्या ऐसा कुछ है जो अभी बंद है, जिसकी चाबी नहीं मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल वॉल्स के पीछे हैं, उसकी डीपर स्टडी, स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक फिलहाल क्या क्या मिल चुका है, जितनी भी? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, ये एडवोकेट कमीशन के सर्वे से अलग है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में ये शब्द प्रयोग होना ठीक था कि आज क्या मिला, कल क्या मिला, पर ये एक साइंटिफिक स्टडी है, और साइंटिफिक स्टडी में उस एरिया की टोपोग्राफी, स्ट्रक्चर की स्टडी, जो सबसे मूलभूत सवाल है जो कोर्ट ने उनसे पूछा है कि भाई इसके नीचे कुछ है कि नहीं है, इसके नीचे कुछ मटेरियल है, मंदिर के अवशेष हैं कि नहीं है, मंदिर के ऊपर क्या स्ट्रक्चर बना है, पिलर्स कब के बने हुए हैं, डेटिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, ये सारे काम चल रहे हैं। तो इसको थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, एक लंबी कार्रवाई है और थोड़ा इसमें समय लगेगा। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि साइंटिफिक जांच चल रही है और सबसे जरूरी है डेटिंग एक्सरसाइज, यानी पता चलेगा कि कितने पुरानी चीजें यहाँ पर हैं, जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं वो कितने पुराने हैं, पिलर्स कितने पुराने हैं। इससे साफ हो जाएगा कि ढांचा, मंदिर के ऊपर क्या मस्जिद बनाई गई। वहीं याचिकाकर्ता सीता साहू ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि जो सर्वे चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई निकल रही हैं, किस तरह के प्रतीक चिन्ह सामने आ रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ याचिकाकर्ता सीता साहू जी हैं जो अंदर मौजूद थी। आज सर्वे का दूसरा दिन था, आज बड़ा डेवलपमेंट। सीता जी एक सेकंड, आज मुस्लिम पक्ष भी अंदर मौजूद जी मौजूद था। कैसे आज कुछ अलग तरीके का सर्वे हो रहा था, मिट्टी और बाकी चीज़ों के सैंपल्स भी लिए गए? सैंपल लिए गए और साथ में सर्वे जैसे होता है, एसआई टीम खुद ही सक्षम है वो करने के लिए, तो हम लोग को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। और तहखानों का भी फोटोग्राफी चला है, फोटोग्राफी ली गई है, नाप किया गया है। खाने की चाबी आज मिल गई? एक तहखाना खोला गया है। एक तहखाना? हाँ, होगा, धीरे धीरे होगा, अभी तो टाइम है। बात आ रही है कि मुस्लिम पक्ष मना कर रहा है चाबी देने के लिए, कोई ऐसी बात? अभी मुझे सुनने में तो नहीं आया है। एक तहखाना खुला है और वहाँ पे हो रही है, जांच भी हुई। खाने के अंदर गए थे आप लोग? एक तहखाने में हम लोग गए थे और वहाँ पे लाइट लगा के वहाँ फोटोग्राफी वगैरह की जा रही थी। अंदर भी चित्र हैं, वहाँ तहखाने में भी चित्र दिखे हैं? हाँ, तहखाने में भी ये आला बना हुआ है, वहाँ पे टूटे हुए मंदिर के अवशेष के खम्भे पड़े हुए हैं, मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत वहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं, टूटी हुई मूर्तियों के अंश पड़े हुए हैं। कौन सी मूर्तियाँ? कुछ दिखने में आपको लग रहा था कि? अभी देखिए, ये जांच के बाद ही पता चलेगा, जांच हो जाएगा तो। भगवान की मूर्ति? शिव पार्वती जी की लगती है, शिव और पार्वती जी की है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। अभी तो जांच होगी और उसमें जब विज्ञान, तो देखिए आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ी गया है, तो अब जब हो जाएगा तो अपने आप सामने आ जाएगा। इस एसआई टीम अपना जांच कर लेगी तो न्यायालय को सौंपेगी, तो न्यायालय खुद ही सब देखेगा, फिर सब सामने आ जाएगा खुद ही। तहखाने का सच लेकिन सामने आ रहा है? बिल्कुल सच सामने धीरे धीरे आएगा। तहखाने से शिव पार्वती की मूर्ति की बात सामने आ रही है। हमारे साथ सीता साहू मौजूद थी, बता रही हैं कि एक तहखाना मंदिर के अंदर और जो पूरा परिसर है ज्ञानवापी, उसके अंदर और भी तहखाने हैं, लेकिन एक तहखाना आज खोला गया, अंदर फोटोग्राफी हुई और अंदर से शिव पार्वती की मूर्ति बताया जा रहा है कि उसके अवशेष दिखे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है जांच में एसआई की, वो सामने आएगा, लेकिन एक के बाद एक जो सच है वो सामने आ रहा है सर्वे में। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं। सुभाष जी, अभी आप लोग अंदर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आज? कुछ अलग तरीके से जो एक्सकवेशन या मिट्टी की जांच, ये सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जांच कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी काम को एसआई अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है। आज कुछ अलग भी देखने को मिला, अंदर मशीनें या बाकी चीजें? आज मुस्लिम पक्ष है, जीडीपीआर को लगाए हैं मशीनों को, जिससे बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तेजी से कार्य हो। वो काम में एसआई अपने लगा हुआ है, अपना सिस्टम बैठा रहा है, अपने सिस्टम को लगा के वो काम अपना कर रहा है। आज मुस्लिम पक्ष के भी वकील अंदर? मुस्लिम पक्ष के वकील थे, अंजुमन इंतजामिया के सचिव साहब भी थे, बहुत सकारात्मक सहयोग के रूप में वो भी काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, कहीं नकारात्मक उनकी भूमिका हमको नजर नहीं आई, इसलिए अच्छे ढंग से काम हो रहा है। से सर्वे चल रहा है, आपको क्या लगता है? अब सर्वे हो रहा है भाई, सारे साक्ष्य निकले। अब वक्त तो 4 सप्ताह का कोर्ट ने दिया है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर 4 सप्ताह के अंदर कर लें तो पहले भी कर सकते हैं, अभी एसआई को करना है, वो बताएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा के नूह की, जहां आज फिर बुलडोजर एक्शन जारी हो चुका है और नूह में लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन चल रहा है।
बुलडोजर से अवैध होटल को ध्वस्त किया गया है। हिंसा वाले दिन होटल में पथराव का आरोप है, तो होटल से पत्थर फेंके जा रहे थे, यह आरोप था। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। बुलडोजर वाला एक्शन लगातार चल रहा है। उपद्रवियों के घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रोहिंग्याओं के भी अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तीसरा दिन है आज लगातार नूह में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अवैध होटल को गिराया गया, पीला पंजा चला है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसी होटल से पत्थर फेंके गए। नूह में हिंसा भड़काने के आरोप जिन उपद्रवियों पर लग रहे हैं उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि उपद्रवियों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी। अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। आरोपी के रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला है। पूरे हरियाणा में अब तक 104 केस दर्ज हो चुके हैं। हिंसा के मामले में 216 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साजिश की तह तक जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिशान नाम का शख्स वहीं से ऑपरेट कर रहा था और पूरी साजिश उसी ने रची थी। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि लगातार एक्शन हो रहा है। 216 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। नूह हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आरोपी के रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला है। इधर रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे को भी ध्वस्त किया जा रहा है। नूह से मेरे सहयोगी सोनू वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोनू, पूरा अपडेट दीजिए, अभी नूह में किस तरीके की स्थिति है, कितनी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर वाला एक्शन कहां कहां पर जारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो बुलडोजर वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर लगातार आज चौथा दिन हो चुका है। चौथे दिन लगातार बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि नूह बाईपास से लेकर पूरे बाजार को लेकर और वही जहाँ पर ये हिंसा का अंजाम दिया गया था वहां तक बुलडोजर जारी है और अभी भी बुलडोजर जारी है। क्योंकि बता दें कि जो सफरा होटल थे उसको भी तोड़फोड़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है जहाँ से ये पत्थरबाजी की गई थी वहां से सभी जो भी मकान जो बने हुए हैं सभी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और साथ में जो भी यहाँ पर झुग्गियां झोंपड़ियां हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ से भी लोगों ने छुपकर पत्थरबाजी की थी, तो लगातार उनको भी तोड़फोड़ की जा रही है। क्योंकि आज चौथा दिन बीत चुका है। चौथे दिन लगातार इस तरह की जो यूपी वाले तर्ज है बुलडोजर यहाँ पर भी हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी को चलते अब 8 तारीख तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। क्योंकि पहले 5 तारीख तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी, लेकिन इसकी टाइम और बढ़ा दिया गया है। अब 8 तारीख तक इसकी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो लगातार ये कार्रवाई कर रही है और लगातार जो आरोपी उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उन्हीं की जो बिल्डिंग है उनको भी तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं की बिल्डिंग से जो जमीन है उनको कुर करके इनसे जो नुकसान किया गया है उनकी भरपाई की जाएगी। तो लगातार ये 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन से लगातार इस तरह की कार्रवाई मिल रही है। आज बता दें कि आज 7 बजे से ये जो तोड़फोड़ का जो कार्य ये चालू किया गया था और अभी भी तोड़फोड़ जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर कितने और जगह पर ये तोड़फोड़ की जाएगी। तो नूह शहर की अगर बात करें, नूह शहर के सभी जो चारों तरफ जहां से ये यात्रा निकाली गई थी वहां सभी को बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालात अब सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़े हैं सोनू, क्योंकि रियायत देने की बात भी की जा रही है कि कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कितना वक्त तय हुआ है उसके लिए? जी बिल्कुल, कर्फ्यू में जो ढील दी गई है वो 11 से लेकर 1 बजे तक का समय दिया गया है। क्योंकि इस टाइम में अपने जो जरूरी सामान है वो ले जा सकते हैं। क्योंकि जो ये कार्रवाई जो हो रही है, जो बुलडोजर चलाने की जो कार्य हुई कर्फ्यू के टाइम पे की जा रही है, उसके बाद ये रोक दी जा रही है। उसके आप बता दें कि आज 7 बजे से ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है और जो कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, लोग अभी भी बाजार में अब धीरे धीरे आना शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें सब्जी मंडी की भी, वहां भी लोग आने जाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे कर्फ्यू खुलता जा रहा है लोग अपनी जरूरी सामान लेने के लिए नूह बाजार में आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कितने और आरोपी हैं। आपको बता दें कि अभी तक 55 एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है और 145 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, आखिर किसके कहने पे ये वारदात को अंजाम दिया था। तो लगातार ये पूछताछ जारी है और लगातार हरियाणा पुलिस गाँव में जाकर लोगों को घरों पर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई तो चल रही है सोनू, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। जिशान नाम के एक शख्स का जिक्र हो रहा है, उस पर भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं नलेश्वर मंदिर, जहां से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन गुड़गांव के एसपी ने क्या कहा है पहले वो सुनिए। क्या सर परमिशन दी गई है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है इसको लेकर के आप कहेंगे? देखिए, हमने गवर्नमेंट
जो स्कूल था और उसमें जहाँ करने चाह रहे थे पहले ये लोग, तो वहाँ की तो परमिशन इनको नहीं मिल पाई। तो अब इन्होंने जहाँ ये इस टाइम पर अब करने का इन्होंने विचार बनाया है, कम्युनिटी सेंटर में उसका एक ग्राउंड है, वहाँ ये कर रहे हैं। और इसकी परमिशन के लिए अभी उच्च अधिकारियों से पूछना पड़ेगा कि परमिशन है या नहीं है। अब मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसके अलावा सर आज सुबह भी कुछ आसपास घटनाएं हुई हैं, कुछ रेडियां वगैरह जलाई गई, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, हमारे इस एरिया में अभी तक इस तरीके की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है महापंचायत को लेकर? देख पा रहे हैं कि आरएएफ वगैरह और हरियाणा पुलिस के भी जवान हैं। देखिए, एडिक्वेट नंबर्स में पुलिस फोर्स को लगाया गया है और आरएएफ की भी कंपनीज हमारे पास हैं, तो सुरक्षा के हमने व्यापक इंतजाम किए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोनू लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी कनेक्शन जो सामने आया उसको लेकर क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, कल एडीजीपी और डीजी साहब हम लोग पहुंचे थे, उनसे हमने ये बारे में बात भी की कि आखिर जो पाकिस्तान का कनेक्शन जो आ रहा है इस पर क्या कार्रवाई होगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जांच जारी है, जैसे भी कोई भी सबूत हमारे पास आते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार उनके जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, उनको खंगाला जा रहा है और उन्होंने कहा कि जल्दी इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी चैनल ये भी चलाया था कि किसी लेडीज के वहाँ पर रेप किया गया था, कुछ कपड़े वहाँ पर मिले थे, और उसको भी उन्होंने खुलासा किया है कि ऐसी घटना कुछ नहीं हुई, क्योंकि उस मौके पर मैं खुद मौजूद थी। तो ऐसी घटना से दूर रहे और जो अफवाह फैलाई जा रही है उनके खिलाफ भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि लगातार जिस तरह की आ रही है कि कुछ कपड़े वहां पर मिले हैं, जंगलों और पहाड़ियों की बात करें, मंदिर के पास कुछ कपड़े मिले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ सामान वहां से नहीं मिला है और किसी महिला के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। तो वो सीधा कहा कि अफवाह से बचे और अगर जिस तरह की कोई भी अगर पोस्ट आ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर खास नजर लगाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते